और कार्ड के लिए झगड़ा हो रहा है। पेमेंट कौन करेगा? क्यों मोहित जी इधर बताओ। हो गया हो गया 2250 रुपये का गाइस पेट्रोल डलवाया है। 101 रुपये 98 पैसे हैं। मुजफ्फरनगर जिले में चल रहे हैं इस वक्त। आगे की अपडेट बताते रहेंगे कि पूरी ट्रिप में हमारा कितना पेट्रोल लगने वाला है। जा कहाँ रहे हो ये तो बता दो। अरे बाबा के द्वारे जा रहे हैं। हर हर महादेव। बोल बम 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 बोल बम। तो फ्रेंड्स अभी हम ना ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और दिल्ली से हम लोग चले थे कि बाबा केदारनाथ यात्रा पर। अभी हम 4 दोस्त आए हैं, 3 दोस्त वो आगे चल रहे हैं, एक मैं हूं। सबसे आपको मिलवाएंगे सीरीज में। फ़िलहाल ये खूबसूरत सा नज़ारा देखिए। जानकी पुल के पास की पार्किंग में भी हमने गाड़ी खड़ी करी है और चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखिए ऋषिकेश में जानकी पुल के पास बाहर बैठे हुए ये क्या हो रहा है। पराठे, चाप, रियल, जूस। और सबसे मेन बात बताऊं, टाइम देखो 3:30 हो रहे हैं। सही। फिर वो दे देगा, इससे पहले दो फिर। तो फ्रेंड्स सुबह के 6 बजे हुए हैं। ऋषिकेश से हम लोग निकल रहे हैं। अभी जिस रोड पर हम लोग मौजूद हैं ये वो रोड है जो आगे जाके लक्ष्मण झूला तक जाता है, लेकिन उससे पहले ही लेफ्ट हैंड पर जो ये टर्न है यहाँ से हम केदारनाथ धाम के लिए निकलेंगे। ये रोड बद्रीनाथ हाईवे कहलाता है और जो सीधा ये रोड जा रहा था वो गंगोत्री जाता है। हमने यहाँ से राइट टर्न लिया है। तो शुरुआत हो चुकी है दोस्तों एक बार फिर नए सीरीज की। और केदारनाथ धाम यात्रा की ये सीरीज खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग केदारनाथ धाम यात्रा करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाए हैं। तो घर बैठे हम उन्हें पूरी यात्रा का अनुभव अपनी वीडियोस के माध्यम से देंगे। और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी है जो भोले बाबा के भक्त हैं। हर हर महादेव। सुबह जल्दी हम लोग इसलिए निकले हैं ताकि इजीली हम दोपहर तक सोनप्रयाग पहुंच जाए, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है इस वक्त 4 धाम यात्रा के लिए। रोड कंडीशन की बात करूं तो बहुत बढ़िया रोड बन चुके हैं। ऋषिकेश से बात करूं तो करीब 19 किलोमीटर की दूरी पर शिवपुरी नाम का एक कस्बा आता है। अभी हम उसी ओर बढ़ रहे हैं। रोड देखिए अब यहाँ पर कितने शानदार रोड बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स एक नई फ्रेश सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग ऋषिकेश से जस्ट अभी निकले हैं और इस बार हम जा रहे हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ टूर पर। तो मोहित जी कुछ कहोगे? अर्ली मॉर्निंग ही ऋषिकेश से निकल लिए हैं। 6 बजे निकल गए थे क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा है और फिर आपको तो पता ही है कि लैंडस्लाइडिंग जोन भी होते हैं, ठीक है, तो उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए टाइम से ही निकलना बेहतर है। और वो पूरा रास्ता आपको दिखाएंगे। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी लाइव अपडेट देखते रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करिएगा। फिलहाल आपको जो नज़ारे दिखाते हैं बाहर से रोड के। पेट्रोल का कोई इशू नहीं रहने वाला है इस टूर पर, क्योंकि अब केदारनाथ धाम तक काफ़ी दूरी तक पेट्रोल पंप बने हुए हैं। लास्ट पेट्रोल पंप कहाँ पर है वो भी आपको दिखाएंगे अगर आप केदारनाथ यात्रा पर आते हैं। शिवपुरी जो कस्बा है वो जाना जाता है अपनी रिवर राफ्टिंग के लिए। शिवपुरी से रिवर राफ्टिंग शुरू होती है जो लक्ष्मण झूला तक या राम झूला तक कराई जाती है। रोड देखिए आप, रोड बहुत शानदार बने हुए हैं और इस एपिसोड में हम आपको सारे रास्ते दिखाएंगे। इस वक्त कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुई है, जैसा कि अभी आप पीछे देख रहे थे। शिवपुरी से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर ब्यासी नाम का गांव आ जाता है। ये जो पीछे रास्ता जा रहा था ना, यहाँ से टिहरी के लिए भी निकल सकते हैं। 4 धाम रोड प्रोजेक्ट के तहत रोड काफ़ी अच्छे बन चुके हैं। रुद्रप्रयाग तक रोड बढ़िया है, उसके बाद रोड
अभी पुराने वाले ही हैं, वो सारे रोड दिखाएंगे आपको। और किस तरह से हर 2-2 महीने में रोड चेंज हो रहे हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा। लास्ट टाइम जब मई में हम लोग इधर आए थे तब रोड कंडीशन कुछ अलग थी, अब रोड कंडीशन कुछ अलग हो चुकी है। तो जितनी बार भी हम आ रहे हैं रोड बदल रहे हैं। ये खूबसूरत लोहे का ब्रिज यहाँ बना दिया गया है। पहले ये ब्रिज नहीं था, पहले वो पुराना ही रास्ता था जहाँ से लोग निकला करते थे, लेकिन अब अच्छा खासा ब्रिज बना दिया गया है। चलिए गाड़ी साइड में रोकते हैं और आपको यहाँ पर एक खूबसूरत सा गंगा जी पर बना हुआ पुल दिखाते हैं। यहाँ राइट हैंड पर एक गांव है, आदर्श गांव, उसका एक पुल है, वो दिखाएंगे। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ना, ग्राम का एक ब्रिज है। वैसे यहाँ पे फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये ब्रिज बहुत खूबसूरत है। चलिए करीब से दिखाते हैं एक बार आपको। ये देखिए गंगा जी का खूबसूरत व्यू, कितना खूबसूरत, ब्यूटीफुल, एकदम बहुत शानदार गंगा जी के ऊपर ये पुल बना हुआ है। बहुत मस्त लोकेशन है। 20,000 का जुर्माना लगे उससे पहले हमें वीडियो को बंद करना पड़ेगा। चलिए निकल गए। 82 से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर अमखोली नाम का गांव आता है। अमखोली से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर कोडियाला नाम का गांव आता है। वो सारे गांव दिखाते चलेंगे आपको। रास्ते आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अगर आप इस साल या 2022 में या कभी भी भविष्य में केदारनाथ यात्रा करते हैं बाय रोड, तो आप समझ पाएंगे कि रोड कंडीशन आपको कैसी देखने के लिए मिलने वाली है, कैसे रोड पर इंतजाम है, कौन कौन से शहर हैं, कौन कौन से गांव देखने के लिए मिलेंगे, वो हम आपको दिखाते चलेंगे। रोड A1 है। इस वक्त हम तोता घाटी के आसपास पहुंचने वाले हैं। तोता घाटी पहुंचकर रुकेंगे और आपको व्यू दिखाएंगे। बहुत खूबसूरत है वो तोता घाटी। फिलहाल सनराइज होने लगा है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए थे, तो व्यूज़ बहुत सुंदर लग रहे हैं अभी। कोडियाला से 33 किलोमीटर की दूरी पर देवप्रयाग आ जाएगा। देवप्रयाग पंचप्रयाग में से पहला प्रयाग है। कमेंट बॉक्स में कम से कम एक बार भोले बाबा के जयकारे जरूर लगाइएगा, तभी वीडियो देखने का मजा आया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। हमारी लाइव अपडेट देखते रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिएगा, और ऐसी ही एंटरटेनिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिलहाल रोड तो बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो कोई इशू नहीं है अपनी गाड़ी अगर आप लेकर आते हैं। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी अच्छी खासी फैसिलिटी है। केदारनाथ धाम तक ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों ही जगह से आपको बसेस की फैसिलिटी मिल जाएगी, जिसमें 600 से 700 रुपये एक आदमी का किराया रहता है। वो आपको सोनप्रयाग ड्रॉप करेंगे। शेयर टैक्सी भी चलती हैं, उनके थ्रू भी आ सकते हैं, या फिर अलग अलग टुकड़ों में आ सकते हैं कि जैसे ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग, वो भी एक ऑप्शन है। फिलहाल जिस जगह अभी हम चल रहे हैं यहाँ देखिए रोड पूरी तरह से टूटा हुआ है। लगता है कुछ दिन पहले ही यहाँ पर अच्छी खासी लैंडस्लाइड हुई है। सुबह सुबह हम निकल गए हैं, अर्ली मॉर्निंग निकल गए हैं, तो रोड पर इतना ट्रैफिक दिखाई नहीं दे रहा है। अदरवाइज जब चारधाम यात्रा चलती है तो इस रोड पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। फिलहाल हम तोता घाटी पर पहुँचे हैं, गाड़ी साइड में लगाते हैं और आपको यहाँ से कुछ खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं तोता घाटी के। ये देखो क्या नज़ारा भाई साहब, गजब वाला। ये वैली देख रहे हैं आप, कितनी खूबसूरत वैली है। ये रोड उधर हम ऋषिकेश से आए हैं और ये साइड में ऊंचे ऊंचे पहाड़, दो पहाड़ों के बीच से रोड को काट कर बनाया गया है और आगे हम इधर केदारनाथ धाम तक जाएंगे। रोड कंडीशन लाजवाब है। लगता है यहाँ भी कुछ दिन पहले ही लैंडस्लाइड हुई है। बहुत खूबसूरत ये वैली है। ये नज़ारा हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम लोग रुके और आपको तोता घाटी अपने आप में बहुत खूबसूरत घाटी है।
ये जो बस देख रहे हैं ना, यही हरिद्वार या ऋषिकेश से आई है और ये आगे सोनप्रयाग तक जाएगी। हो सकता है रुद्रप्रयाग तक जाए, लेकिन यही बस ही सोनप्रयाग तक भी जाती है। अभी देवप्रयाग आने वाला है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर थोड़ा जाम जो देख रहे हैं ना आप, काफ़ी सारी बसेस खड़ी हुई हैं, कुछ टैक्सी भी खड़ी हुई हैं और राइट हैंड पर कुछ ढाबे बने हुए हैं। तो ये वो जगह है, जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से केदारनाथ यात्रा करेंगे तो सभी बसेस यहीं पर रुकती हैं ब्रेकफास्ट और लंच के लिए। यहाँ अपना आप खाना पीना कर सकते हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो ये वो पॉइंट है, यहाँ पर आपको फूड से संबंधित काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। ब्रेकफास्ट और लंच आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से देवप्रयाग की दूरी भी कोई खास नहीं रह जाती है, या मान के चलिए कि आप देवप्रयाग में लगभग पहुँच चुके हैं। देवप्रयाग तक तो रास्ता बहुत शानदार बना हुआ है। उसके बाद कुछ जगह पर लैंडस्लाइड वगैरह हमें देखने के लिए मिलने वाली है, जैसे कि हमने पहले कुछ न्यूज़ में देखा भी था, क्योंकि जगह जगह से पहाड़ अभी भी टूट रहे हैं। जैसे कि यहाँ शायद कुछ दिन पहले अच्छी खासी लैंडस्लाइड हुई है, रोड डैमेज है और मलबे को हटाया गया है। देवप्रयाग बहुत खूबसूरत शहर है। ये देखिए, यह है देवप्रयाग का पेट्रोल पंप। चलिए गाड़ी साइड में लगाते हैं और आपको संगम पॉइंट दिखाते हैं देवप्रयाग का। तो फ्रेंड्स, अभी हम जिस पॉइंट पर खड़े हैं ना, यहाँ हम अभी मौजूद हैं देवप्रयाग में, और ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये है संगम का। ये वाली जो इधर से नदी आ रही है राइट साइड से, वो अलकनंदा नदी है जो केदारनाथ और बद्रीनाथ साइड से आती है, और इनका संगम पीछे हो जाता है रुद्रप्रयाग में। और जो लेफ़्ट से नदी आ रही है वो है भागीरथी नदी, जो गंगोत्री से आ रही है, और यहाँ उन दोनों का संगम होता है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है। ये रोड आगे श्रीनगर जाएगा और राइट हैंड पर जितना भी ये शहर बसा हुआ आप देख रहे हैं ना पहाड़ पर, यही देवप्रयाग है। देवप्रयाग मेन सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाहर से ही रोड बनाया हुआ है, उसी से निकलना पड़ता है। और बहुत खूबसूरत शहर है देवप्रयाग। देवप्रयाग से थोड़ा आगे आने के बाद एक रास्ता और डाइवर्ट होता है जो हिंडोला खाल और चंद्रबदनी माता मंदिर तक जाता है। ब्यूटी देखिए आप इन रास्तों की। खूबसूरत घाटी, सुंदर सा पुल, और यहाँ भी आप देखिए रोड कितना नैरो है, कितना छोटा रोड है। लैंडस्लाइड जोन है ये। और रोड तो मान के चलिए यहाँ है ही नहीं, फिर भी यहाँ पर रोड को मरम्मत करने का काम किया जा रहा है। एक साइड से ही एक बार ट्रैफिक को खोला जाता है, जब एक साइड का ट्रैफिक निकल जाता है तब दूसरी साइड से ट्रैफिक को आने दिया जाता है। देवप्रयाग और श्रीनगर के बीच की ये पॉइंट है जहां अभी हम मौजूद हैं। तो यहाँ भी लैंडस्लाइड जोन बन गया है। देखिए अब वो पॉइंट आएगा जहाँ से हिंडोला खाल और चंद्रबदनी माता मंदिर के लिए जा सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड पर ऊपर रास्ता जा रहा है, ये वहीं जाएगा। तो यहाँ से नई टिहरी के लिए भी हम निकल सकते हैं, लेकिन हमें उधर नहीं जाना है, हम लोग सीधे इसी रोड पर चलेंगे। देवप्रयाग से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर बागवान नाम का गांव आता है, और उसके बाद 11 किलोमीटर की दूरी पर कीर्तिनगर आएगा। लेकिन उससे पहले हमें करना है थोड़ा सा ब्रेकफास्ट। तो अभी ना ब्रेकफास्ट वाले के रुके हैं, देवप्रयाग से थोड़ा आगे आ गए हैं, और पराठे मंगाए हैं, दही मंगाई है, मैगी मंगाई है, जूस अपने साथ लाए थे, बिस्किट्स हैं। क्यों जी मजा आ गया? दही में ठंडी ठंडी मजा आ गया। अभी हम कीर्तिनगर के आसपास मौजूद हैं, और कीर्तिनगर से करीब 7.5-8 किलोमीटर की दूरी पर ही श्रीनगर शहर स्थित है। रास्ते हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। बहुत लोगों के कमेंट थे कि पूरे रास्ते आप दिखाया कीजिए, चाहे कितनी भी बड़ी वीडियो हो जाए। तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी रहेगी,
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे बिना स्किप किए। देखिए यहाँ भी एक पेट्रोल पंप मौजूद है। अभी हम लोग श्रीनगर पहुँचने वाले हैं। कीर्ति नगर के आसपास हम लोग अभी मौजूद हैं। इस तरह के छोटे छोटे मार्केट, छोटे छोटे गांव पूरे रास्ते देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर बनी हुई है एक चेक पोस्ट जहाँ गाड़ियों को रोका जा रहा है। काफ़ी सारे पुलिस वाले मौजूद हैं, काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, लेकिन हमें किसी ने नहीं रोका है। हम लोग निकल रहे हैं और ये श्रीनगर से ठीक पहले चेक पोस्ट बनी हुई है। चलिए अब ये भी बता देता हूँ आपको कि कौन कौन चारधाम यात्रा पर फ़िलहाल जा सकता है। जिसको दोनों वैक्सीन कोविड की लगी हुई है वो तो आराम से जा सकते हैं, और जिनको नहीं भी लगी है तो वो कोविड टेस्ट करवा के यात्रा के लिए निकल सकते हैं। बाकी सोनप्रयाग में भी कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। अगर आप टेस्ट करवा कर नहीं आए तो सोनप्रयाग में टेस्ट करवाने के बाद यात्रा कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों वैक्सीन लगी हुई हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी हम लोग श्रीनगर में एंट्री ले रहे हैं। श्रीनगर तो बहुत बड़ा शहर है उत्तराखंड का। ये नदी देखिए, अलकनंदा नदी का शानदार रूप। देवप्रयाग में संगम होता है गंगोत्री से आने वाली भागीरथी नदी और केदारनाथ बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदी का, और आगे चल के देवप्रयाग के बाद उसको गंगा जी के नाम से जाना जाता है। अभी श्रीनगर के हम उस पॉइंट पर हैं जहाँ से अगर हम राइट टर्न ले ऊपर तो हम पौड़ी गढ़वाल के लिए निकल सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं, आप कहीं से भी आ सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल हो आप उससे आ जाइए। बाकी मैं संगम की बात कर रहा था, तो रुद्रप्रयाग में संगम होता है केदारनाथ धाम से आने वाली मंदाकिनी नदी और बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा नदी। और रुद्रप्रयाग में संगम हो जाने के बाद आगे उस नदी को अलकनंदा नदी के नाम से जाना जाता है। फिलहाल श्रीनगर में डलवा लेते हैं गाड़ी में एक बार फिर से पेट्रोल। सफाई कराई बुलाए श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में भी काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ जो लैंडस्लाइड जोन है और रास्ता बहुत नैरो है वहाँ भी। तो अगर आप सेल्फ ड्राइविंग कर रहे हैं तो थोड़ा संभल के आइएगा, क्योंकि यहाँ अमूमन जाम लग जाता है। एक बार में एक साइड से ट्रैफिक को निकलने दिया जाता है। और यहाँ भी अभी जाम ही लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। एक साइड से ही 3-3 लाइन लग गई हैं गाड़ियों की, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। और ये वही लैंडस्लाइड जोन है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। वैसे श्रीनगर से 14 किलोमीटर की दूरी पर धारी देवी टेम्पल आएगा, वहाँ भी वो जगह भी आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल आप ये देखिए कितना भयंकर लैंडस्लाइड जोन है। अभी हम लोगों की साइड से ट्रैफिक को खोला गया है और एक सिंगल लाइन चल रही है अब। तो ऐसा नहीं है कि चारधाम योजना के तहत जो रोड बन रहे हैं तो पूरा रोड फर्स्ट क्लास हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। जगह जगह अभी भी देवप्रयाग से श्रीनगर के बीच में भी लैंडस्लाइड जोन है। श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के बीच भी लैंडस्लाइड जोन बने हुए हैं, जहां काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। इधर देखिए आप, हम तो उधर से निकल आए हैं और यहाँ राइट हैंड पर लंबी लाइन लग गई है गाड़ियों की। ये देखिए कितनी लंबी लाइन लग गई है। अब हमारी साइड से ट्रैफिक को बंद किया जाएगा तब इन लोगों को जाने की परमिशन मिलेगी। और अब देखिए कितनी लंबी लाइन लग गई है पुल तक। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब से चारधाम रोड प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तब से लैंडस्लाइड जोन ज़्यादा बने हैं, क्योंकि पहाड़ों को जगह जगह काटा जा रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ कमज़ोर हो गए हैं और इस तरह की लैंडस्लाइड जोन जगह जगह बन गए, जबकि पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। अभी हम आ गए धारी देवी मंदिर के बाहर। ये धारी देवी मंदिर का मेन द्वार, नीचे की तरफ वो मंदिर मौजूद है। पहले मैं इसके धारी देवी मंदिर की भी वीडियोज़ बना चुका हूँ, आपको चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ भी अच्छी खासी भीड़ है, काफ़ी लोग मंदिर में दर्शन करने गए हुए हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं बहुत सारी। यहाँ पे भारत सेवा संघ आश्रम भी मौजूद है। धारी देवी टेम्पल से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर रुद्रप्रयाग बाईपास वाला पॉइंट आएगा, वो एक मेन पॉइंट है। क्यों है मेन, उस पॉइंट पर पहुँच कर ही आपको बताऊँगा, क्योंकि वहाँ अमूमन जो लोग केदारनाथ जाते हैं वो
गड़बड़ा जाते हैं, वो रास्ता भटक जाते हैं। चलिए वो जगह दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक बार फिर वही लैंडस्लाइड जोन। बहुत केयरफुल होकर यहाँ से निकलना पड़ता है, पत्थर कभी भी यहाँ से गिरते रहते हैं। आपके सामने है ये रास्ते केदारनाथ धाम के। नीचे फ्लो कर रही है अलकनंदा नदी, रोड पर कोई भी सपोर्ट नहीं। राइट हैंड पर आप देख रहे हैं कितना लंबा जाम लगा हुआ है। तो इसी तरह से यहाँ पे निकल पाते हैं। और पिछले कुछ महीनों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड जोन बन चुके हैं, जिसकी वजह से जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में ज़्यादा समय लग रहा है। और कहीं कहीं पर इतने फर्स्ट क्लास रोड बने हुए हैं। आप देख रहे हो सामने कितनी लैंडस्लाइड हुई है पहाड़ों पर। तो यही कारण है जिसकी वजह से रोड ब्लॉक होते हैं, टूटते हैं। और एक और आ गया है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। सीएनजी एलपीजी के बारे में सोच के मत आइएगा, डीजल पेट्रोल ही आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। डीजल पेट्रोल की गाड़ी से ही आप यात्रा कर पाएंगे। यहाँ भी जाम लगा हुआ है। और अभी हम उस पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं जिसको रुद्रप्रयाग बाईपास रोड बोला जाता है। और यहाँ से दो रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं। एक रास्ता जाएगा लेफ्ट हैंड पर, एक जाता है सीधा। जो सीधा रोड जा रहा है वो जाएगा रुद्रप्रयाग सिटी में। और जो ये नीचे की तरफ रोड जा रहा है जिस पर हम जा रहे हैं, ये लेकर जाएगा हमें गुप्तकाशी और केदारनाथ धाम की ओर। जो रोड ऊपर जा रहा था उस रोड से रुद्रप्रयाग सिटी में जाएंगे। और उस रोड से आप बद्रीनाथ धाम के लिए भी निकल सकते हैं। यहाँ चेक पोस्ट बनी हुई है, उनसे बोलिए आपको बद्रीनाथ जाना है तो आप ऊपर वाले रोड से निकल जाइए। और अगर आपको केदारनाथ जाना है तो आप नीचे वाले रोड से आ जाइए जिस पर हम आए हैं। अगर आप ऊपर वाले रोड पर पहुंच जाते हैं और आपको केदारनाथ धाम जाना है तो आपको काफ़ी घूमकर रुद्रप्रयाग सिटी में से होकर ही आना पड़ेगा। तो अगर आप सिटी के ट्रैफिक से बचना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड वाले रोड से ही आइएगा। वैसे यहाँ से भी बद्रीनाथ धाम के लिए रास्ता है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। फिलहाल हम रुद्रप्रयाग के बाईपास पर चल रहे हैं। ये रोड अच्छा बना हुआ है, यहाँ की रोड कंडीशन अच्छी है, रोड काफ़ी चौड़े हैं। फैसिलिटी भी अमूमन जो एक टूरिस्ट एक्सपेक्ट करता है, जो एक ट्रैवलर एक्सपेक्ट करता है, वो मिल जाएंगी। यहाँ से आ गया है ये पुल। इस पुल से आगे भी दो रास्ते डाइवर्ट होते हैं। एक रास्ता राइट हैंड पर जाएगा जो वापस आपको रुद्रप्रयाग सिटी में लेकर जाएगा, जहाँ से आप बद्रीनाथ धाम के लिए निकल सकते हैं। अभी हमने लिया है यहाँ लेफ्ट टर्न, ये हमें गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग और फिर केदारनाथ धाम लेकर जाएगा। बद्रीनाथ जाना है तो आप यहाँ से राइट ले सकते हैं, हमने ले लिया लेफ्ट। इस बाईपास से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर तिलवाड़ा नाम का कस्बा आ जाएगा। लेकिन यहाँ भी लैंडस्लाइड जोन बने हुए हैं। पहाड़ों को देखकर साफ पता लग रहा है कि रोड को चौड़ा करने की वजह से इन पहाड़ों को काटा गया है, जिसकी वजह से ये लैंडस्लाइड जोन बने हैं। अब इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। अब तो ये परमानेंट यहाँ बने रहेंगे, या फिर 10-20 साल बाद जब इन पहाड़ों पर पेड़ उगेंगे तभी ये मजबूत हो पाएंगे। तब तक ऐसे ही लैंडस्लाइड जोन से हमें निकलना पड़ेगा। अभी हम लोग तिलवाड़ा पहुंच चुके हैं। तिलवाड़ा भी अच्छा खासा शहर है, या कह लीजिए एक छोटा कस्बा है। और तिलवाड़ा से एक रास्ता नई टिहरी की ओर निकल जाता है। यहाँ से आगे जाएंगे तो लेफ्ट हैंड पर वो रास्ता पड़ेगा। तो यहाँ भी एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप मौजूद है। जिस रास्ते के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो नई टिहरी जाएगा और वहाँ से फिर चंबा आपको लेकर जाएगा। आप चाहे तो वहाँ से मसूरी के लिए निकल सकते हैं, आप चाहे तो ऋषिकेश के लिए निकल सकते हैं। ये एक अल्टरनेटिव रोड है। जब रुद्रप्रयाग या श्रीनगर के आसपास लैंडस्लाइड होती है तो तिलवाड़ा से ही रोड को डाइवर्ट किया जाता है, यहीं से ही ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है। यह है तिलवाड़ा और सामने बोर्ड भी लगा हुआ है। और यहीं से आगे से लेफ्ट हैंड पर वो रोड जाता है जो नई टिहरी और चंबा के लिए निकलता है। देखिए यही है वो रोड जो नई टिहरी हमें लेकर जाएगा। हम आ गए हैं सीधे। अभी दोस्त लोगों का कोल्ड ड्रिंक पीने का मन हो रहा था तो गाड़ी अभी रोक ली है हम लोगों ने। यहाँ ना कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए रुके हुए हैं। अभी एक दुकान है यहाँ पे, उधर खड़ी है गाड़ी। तिलवाड़ा से हम लोग अभी निकल गए। तो अभी हम लोगों का कोल्ड ड्रिंक ब्रेक हुआ है
और कितनी अच्छी लोकेशन ढूंढी है दोस्त लोगों ने। तिलवाड़ा से हम लोग अभी निकल चुके हैं और बहुत जल्दी सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। सारी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। फिलहाल कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं। तो मोहित जी, आपने इंट्रोड्यूस तो कराया नहीं सबको। ये मुकेश जी, हाय, ये दिल्ली से हैं। और ये हैं विजय जी, ये नोएडा से हैं। ओके, तो इस बार आप देख रहे होंगे कि काफ़ी नए नए चेहरे देखने के लिए मिल रहे हैं। तिलवाड़ा से करीब 3-3.5 किलोमीटर आगे सीसू के आसपास हम लोग मौजूद हैं। सीसू भी एक छोटा सा गांव है और यहाँ से करीब 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा गांव आता है सिल्ली नाम का। अभी हम सिल्ली गांव के आसपास ही मौजूद हैं। ये है सिल्ली गांव। बराबर में जो नदी फ्लो कर रही है ना, ये है मंदाकिनी रिवर जो केदारनाथ धाम से आती है। गांव छोटा है लेकिन बहुत खूबसूरत गांव है। यहाँ पर आपको ठहरने के लिए व्यवस्था नहीं मिल पाएगी। छोटे मोटे ढाबे बने हुए हैं तो फूड आपको अवेलेबल हो जाएगा। और सिल्ली से करीब 5.5 किलोमीटर की दूरी पर अगस्त्यमुनि नाम का एक शहर आता है। अगस्त्यमुनि तो बहुत बड़ा शहर है। रोड कंडीशन यहाँ ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जिस जगह पर पहाड़ों पर गांव बसे हुए हैं तो वहाँ पर रोड को चौड़ा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन रोड को अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है, बनाया हुआ है। तो पक्के रोड देखकर अच्छा लग रहा है। अभी हम लोगों की एंट्री हो गई है अगस्त्यमुनि में। ये तो बहुत बड़ा शहर है और काफ़ी कंजेस्टेड है। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी यहाँ पर रहता है। अगस्त्यमुनि के आसपास से कोई बाईपास नहीं बना हुआ है, तो पूरे अगस्त्यमुनि शहर को ही क्रॉस करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हर तरह का मार्केट यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ भी खरीदारी आपको करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रुकने के लिए गेस्ट हाउस और होटल्स भी मिल जाएंगे। फूड की भी आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नाइट स्टे करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन अगस्त्यमुनि हो सकता है। इन केस आपको रुकना पड़े रुद्रप्रयाग और गुप्तकाशी के बीच में तो आप अगस्त्यमुनि में नाइट स्टे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पार्किंग की थोड़ी समस्या रहेगी। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आते हैं तो पार्किंग का थोड़ा इशू रहता है अगस्त्यमुनि में। अभी हम अगस्त्यमुनि से आगे निकल रहे हैं। ये है यहाँ की पार्किंग। यहीं पर आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी और यहाँ से आपको शेयर टैक्सी वगैरह भी मिल जाएंगी। और अगस्त्यमुनि से ही एक रास्ता जाता है लेफ्ट हैंड पर वासु केदार की ओर, और जो राइट हैंड पर रास्ता जा रहा है वो जाएगा केदारनाथ धाम की ओर। जो नीचे रास्ता जा रहा है ना लोहे के पुल के थ्रू, वो जाएगा वासु केदार। हम ऊपर की तरफ आ गए हैं, ये जाएगा बाबा केदारनाथ धाम की ओर। खूबसूरत व्यू देखिए आप मंदाकिनी नदी का। पेट्रोल पंप अगस्त्यमुनि में भी मौजूद है। अगस्त्यमुनि से करीब 6.5 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रपुरी नाम का कस्बा आता है। अभी हम उसी ओर जा रहे हैं। वेदर अभी तो बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है, लेकिन वेदर फोरकास्ट हमने चेक की है कि आने वाले 15-20 घंटों में अच्छी खासी बारिश यहाँ होने वाली है। ये आ गया चंद्रपुरी गांव। छोटा सा गांव है ये। अब रास्ते थोड़े नैरो हो गए हैं। वो छोटे छोटे हाईवे यहाँ देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। केदारनाथ धाम जाने तक का जो सफ़र है ना, जो रास्ता है, वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहेगा, बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहेगा आपका। पहाड़ों पर इस तरह से बाय रोड ट्रैवल करना एक अनोखा अनुभव है। और उससे ज़्यादा खूबसूरत वो यात्रा रहेगी जो हम आगे के एपिसोड्स में करेंगे बाबा केदारनाथ धाम की। अभी हम भीरी गांव पे मौजूद हैं और भीरी गांव से करीब 5 किलोमीटर के आसपास कुंड नाम का दूसरा गांव आ जाता है। इस तरह की थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही 4-4, 5-5 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह के छोटे छोटे गांव कस्बे पड़ते रहते हैं। तो आपको पहाड़ों पर ट्रैवल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो भी आपकी ज़रूरत की कोई चीज़ है तो आप खरीद सकते हैं। जगह जगह मार्केट बना हुआ है। कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड जोन है जहाँ आपको खासी सावधानी बरतनी पड़ेगी, जो हम आपको पीछे दिखा भी चुके हैं। अगस्त्यमुनि के बाद जितना वो आगे बढ़ेंगे रास्ते उतने ज़्यादा नैरो होते जाएंगे। अभी हम भीरी से निकले हैं और कुंड की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ता अब यहाँ पर नैरो होना शुरू हो चुका है। रोड अच्छी कंडीशन में है लेकिन नैरो है। यहाँ देखिए अब कितना नैरो रोड है। अभी हम कुंड के आसपास मौजूद हैं।
यहाँ से कुंड से 2 रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं। जो सीधा रास्ता जा रहा है वो ऊखीमठ होते हुए चोपटा तुंगनाथ की ओर जाएगा, और जो ये रास्ता लेफ्ट हैंड पर पुल से जा रहा है जिस पर हम लोग आ गए हैं, ये हमें बाबा केदारनाथ धाम की ओर लेकर जाएगा। जो सीधा रास्ता जा रहा था वो गेट बना हुआ था, वो ऊखीमठ होते हुए हमें चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड तक लेकर जाएगा, जहाँ बाबा तुंगनाथ मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं, जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। वहीं से आप आगे चमोली और जोशीमठ या बद्रीनाथ के लिए निकल सकते हैं। लेकिन हम आ गए हैं गुप्त काशी वाले रोड पर। यहाँ से गुप्त काशी करीब 9.5 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ता अब उतना अच्छा नहीं है, रोड नैरो भी है और टूटा हुआ भी है। आपके सामने है रोड कंडीशन। गुप्त काशी पहुँचेंगे, गुप्त काशी की सारे नज़ारे आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये रोड देखिए अब कितना नैरो है, एक बार में एक ही गाड़ी निकल सकती है, और जगह जगह लैंडस्लाइड हो चुकी है। तो इस तरह के होटल गेस्ट हाउस अब लगातार देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आपको कहीं भी अर्जेंसी है, इमरजेंसी है, तो आप किसी भी गेस्ट हाउस में रात को स्टे कर सकते हैं। जितनी गाड़ियां आ रही हैं उस केदारनाथ धाम की ओर से, तो लग रहा है कि अच्छा खासा रश है केदारनाथ धाम में। और यहाँ भी एक पेट्रोल पंप हमें देखने के लिए मिला, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। गुप्त काशी हम लोग पहुँचने वाले हैं, उससे पहले ही ये पेट्रोल पंप बना हुआ है। और बहुत सारे गेस्ट हाउस, बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं। तो पूरी तरह से टूरिस्ट फ्रेंडली ये जगह है, लेकिन रोड बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। अगर खुद ड्राइविंग कर रहे हैं तो थोड़ा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि रोड पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है जब 4 धाम यात्रा चालू रहती है। क्योंकि इसी रोड पर बसेस वगैरह भी चलती हैं जो हरिद्वार और ऋषिकेश से केदारनाथ धाम के लिए आती है। टैक्सी, शेयर टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी, लोकल वाहन, बाइक, प्राइवेट व्हीकल, सब लोग इसी पर रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और रोड उतना ज़्यादा चौड़ा नहीं है। अब आप देखिए सामने से 2 बसेस आ रही हैं, ये सोनप्रयाग से हरिद्वार जा रही होंगी या ऋषिकेश जा रही होंगी, लेकिन नज़ारे यहाँ से बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी देखिए जाम लगा हुआ है। जो पहाड़ हम पीछे देख रहे थे ना, और जो पहाड़ अभी देख रहे हैं, बहुत अलग है। इस पहाड़ को देखिए पूरी तरह से नीचे रोड पर झुका हुआ है। पतला सा रास्ता है जिस पर से हम लोग अपनी सैंट्रो को लेकर निकल रहे हैं। एक बार में एक ही गाड़ी निकल सकती है, सामने वाले को रुकना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह की कंडीशन है रोड की गुप्त काशी से पहले। तो रोड बनाया नहीं गया यहाँ पर, वरना यात्रा शुरू होने से पहले एटलीस्ट रोड को रिपेयर ज़रूर करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर खड़ी चढ़ाई भी है। और इस तरह से रोड पर 2 गाड़ी बराबर से नहीं निकल सकती। एक बस खड़ी है, बराबर में गाड़ी खड़ी है, नहीं निकल पाएंगे। दोनों में से किसी एक को बैक करना पड़ेगा, तभी ये ट्रैफिक खुल पाएगा। बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि रोड उतना अच्छा नहीं है। और गुप्त काशी में एक हेलीपैड भी है। अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो गुप्त काशी तक भी आ सकते हैं। वैसे 3 हेलीपैड है गुप्त काशी में, एक फाटा में है और एक सिरसी में। तीनों जगह आपको दिखाएंगे, तीनों हेलीपैड कहाँ कहाँ पर मौजूद है और कितना रेंट है हेलीकॉप्टर का, वो भी बताएंगे। फिलहाल हम गुप्त काशी की ओर बढ़ रहे हैं और गुप्त काशी पहुँचने वाले हैं। ये आ गया गुप्त काशी। गुप्त काशी में स्टे करने के लिए सैकड़ों होटल बने हुए हैं, बहुत सारे होटल हैं। गुप्त काशी फेमस है हेलीपैड के लिए, और हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले बहुत सारे लोग गुप्त काशी से ही हेलीकॉप्टर से जाते हैं। जबकि इसके बाद भी 2 जगह ऐसी हैं जहाँ से आप हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत बड़ा शहर बना हुआ है, बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं। नाइट स्टे करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है गुप्त काशी। और गुप्त काशी हेलीपैड से एक व्यक्ति का जो किराया है हेलीकॉप्टर में वो है 7,750 राउंड ट्रिप का। इसकी आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, उसकी वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये आ गया है गुप्त काशी शहर। यहाँ पर काशी विश्वनाथ का एक मंदिर भी मौजूद है। यह है मेन बस स्टैंड गुप्त काशी का। यह दोनों साइड में काफ़ी सारी दुकानें और होटल्स बने हुए हैं। गुप्त काशी में भी एक पेट्रोल पंप मौजूद है। गुप्त काशी से करीब 3.5-4 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा कस्बा आता है नारायण कोटी नाम का। अभी हम उसी ओर जा रहे हैं। ये जो जगह देख रहे हैं ये सब गुप्त काशी है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है अभी इस वक्त।
बहुत सारी गाड़ियाँ रोड के साइड में ही पार्किंग में लगी हुई हैं। अमूमन ये वही लोग हैं जो हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा करते हैं, गाड़ी गुप्त काशी में ही खड़ी कर देते हो, यहाँ से हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करते हैं। यहाँ मौजूद है गुप्त काशी का हेलीपैड। कितनी सारी कार रोड के साइड में खड़ी हुई हैं, टेम्पो ट्रैवलर भी हैं, टैक्सी भी हैं, लोगों के पर्सनल व्हीकल भी हैं। रोड यहाँ भी डैमेज है, आप देख सकते हैं कितना डैमेज रोड है। रोड का डैमेज होने का मेन कारण है लैंडस्लाइड। पहाड़ों से जो पत्थर गिरते हैं तो अच्छे खासे रोड को पूरी तरह से वो डैमेज कर देता है। उसके बाद कुछ ऐसे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। गुप्त काशी से 3.5-4 किलोमीटर की दूरी पर मैं आपको बता रहा था कि नारायण कोटी नाम का कस्बा है, हम उसी के पास मौजूद हैं। और यहाँ पर एक पेट्रोल पंप भी है और ये लास्ट पेट्रोल पंप है केदारनाथ धाम जाने वालों के लिए। इसके बाद सोनप्रयाग तक या गौरीकुंड तक कोई भी पेट्रोल पंप देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। यही लास्ट पेट्रोल पंप है। अगर आपको यहाँ से फ्यूल डलाना है तो डला लीजिए, क्योंकि आगे जितना भी आपको ट्रैवल करना है आपको कोई पेट्रोल पंप देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना है कि ये सफिशियंट है। अगर नारायण कोटी में भी आपको पेट्रोल पंप मिल रहा है तो फिर आपको पेट्रोल का या डीजल का कोई इशू नहीं होगा। नारायण कोटी से 11 किलोमीटर की दूरी पर फाटा नाम का एक कस्बा आ जाता है और फाटा ही दूसरा हेलीपैड है केदारनाथ यात्रा के लिए, अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं। अभी हम फाटा की ओर ही बढ़ रहे हैं। कुंड के बाद जब से हमने डाइवर्जन लिया है गुप्त काशी की तरफ, जब से हम इस रोड पर आए हैं तो यहाँ अब तक हम रोड को जितना भी देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखकर साफ लग रहा है कि रोड पूरी तरह से डैमेज है और यहाँ पर रिपेयर करने का भी कोई खास अच्छा काम नहीं हुआ है। वरना चारधाम यात्रा से पहले इस रोड को अच्छे से तैयार किया जा सकता था, जिसमें कि लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से काफ़ी समय तक यात्रा बंद भी रही, तो रोड को रिपेयर या दोबारा नए सिरे से तैयार भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। रोड डैमेज है, लगभग डैमेज है। यहाँ खूबसूरत रिजॉर्ट्स भी बने हुए हैं, छोटे बड़े गेस्ट हाउस, होटल्स, धर्मशालाएँ भी बनी हुई हैं, जहाँ पर आपको 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के अलग अलग रूम्स मिल जाएंगे। अगर आप सोनप्रयाग से पहले गुप्त काशी, फाटा, सीतापुर, रामपुर कहीं स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ भी लैंडस्लाइड हुई है। ये लैंडस्लाइड हो रही है या रोड को चौड़ा करने के लिए पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, कुल मिला के तो रोड पर चलने वाले लोगों को ही दिक्कत हो रही है। और रोड बनने के बाद भी, अच्छे चौड़े रोड बनने के बाद भी लैंडस्लाइड हो जाती है, तो उसकी वजह से भी दिक्कत होती रहती है। फिलहाल फिर जाम लग चुका है यहाँ पर। खूबसूरत वाटरफॉल देखने के लिए मिलने लगे हैं। बहुत से बाइकर्स, बहुत सी टैक्सियाँ कतार में लगी हुई हैं, काफ़ी बड़ा जाम लगा हुआ है। और ये वाटरफॉल देखिए कितना खूबसूरत है, लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं। गाड़ी साइड में लगाकर लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, नहा भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। फाटा से पहले हम लोग अभी मौजूद हैं, पर इस वाटरफॉल को सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। गाड़ियों की तो लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है इस बार केदारनाथ यात्रा के दौरान। आगे कैसे इंतजाम रहेंगे, सब चीज़ें आपको केदारनाथ धाम की इस सीरीज में आपको देखने के लिए मिलेगा। और घर बैठे आपको पूरे केदारनाथ धाम यात्रा हम कराएंगे अपनी वीडियो के माध्यम से। फूड वगैरह की बात करूं तो पूरे रास्ते में आपको फूड का तो कोई इशू होगा नहीं। जगह जगह ढाबे, रेस्टोरेंट बने हुए हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सभी तरह का वेजिटेरियन फूड, जो कॉमन फूड है वो आपको मिल जाएगा। होटल, रूम, एकोमोडेशन का कोई इशू नहीं रहेगा पूरे रास्ते। किसी भी शहर में आप रुक जाइए, सभी जगह होटल्स वगैरह बने हुए हैं, गेस्ट हाउस अवेलेबल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। हरिद्वार और ऋषिकेश से डायरेक्ट बसेस भी चलती हैं, शेयर टैक्सी डायरेक्ट नहीं मिलती हैं, लेकिन रुद्रप्रयाग तक आ सकते हैं। रुद्रप्रयाग के बाद दूसरी शेयर टैक्सी ले सकते हैं। खुद की पर्सनल टैक्सी हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून कहीं से भी बुक करके आ सकते हैं। बसेस सबसे चीप ऑप्शन रहता है। ऋषिकेश और हरिद्वार से करीब 600 से 650 रुपये का टिकट बनता है सोनप्रयाग तक।
फ़िलहाल हम फाटा पहुंच चुके हैं और फाटा ही दूसरा हेलीपैड है केदारनाथ धाम यात्रा का। फाटा से एक व्यक्ति का जो हेलीकॉप्टर टिकट है वो 4,720 रुपये है राउंड ट्रिप में। और यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ऑलरेडी। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले ज़्यादातर लोग फाटा से हेली सर्विस का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि यहाँ से हेलीकॉप्टर टिकट काफ़ी कम है। गुप्तकाशी से था 7,750 रुपये एक व्यक्ति का राउंड ट्रिप और फाटा से 4,720 रुपये एक व्यक्ति का राउंड ट्रिप। यही कारण है कि फाटा से सबसे ज़्यादा लोग हेलीकॉप्टर के थ्रू केदारनाथ यात्रा करते हैं। रोड के दोनों तरफ गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी हुई हैं। आप देख ही रहे हैं कितनी सारी गाड़ियाँ रोड के दोनों साइड में खड़ी हुई हैं। फाटा से 8 किलोमीटर की दूरी पर सिरसी नाम का दूसरा कस्बा आ जाता है जो एक तीसरा हेलीपैड है, वो भी आपको जगह दिखाएंगे। वहाँ से हेलीकॉप्टर टिकट है एक व्यक्ति का 4,680 रुपये जो राउंड ट्रिप में है। सबकी ऑनलाइन बुकिंग होती है, ऑनलाइन बुकिंग कीजिए हेलीकॉप्टर से अगर आपको यात्रा करनी है, क्योंकि ऑन द स्पॉट टिकट मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है यात्रा सीजन के दौरान। रोड देखिए आप पूरा टूटा हुआ है। अगर यहाँ इस वक्त बारिश हो गई ना तो रोड बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा और बहुत तकलीफ़ होगी यहाँ से आगे निकलने में। और ऐसा होगा ज़रूर क्योंकि आने वाले 1-2 दिन में भारी बारिश होने वाली है केदारनाथ धाम में। जगह जगह ये खूबसूरत वाटरफॉल, इस तरह के टूटे हुए रोड। अभी हमें अपनी गाड़ी को रोकना पड़ा है, पहले सामने से वो गाड़ियाँ निकलेंगी तब हम आगे बढ़ेंगे। बहुत डेंजर रोड है, पूरा लैंडस्लाइड जोन बना हुआ है। फाटा से आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। देख लो अब रोड कितना ज़्यादा टूटा हुआ है, एक एक करके गाड़ियों को निकलना पड़ रहा है। और यहाँ गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। अभी हम सिरसी पहुँच चुके हैं। यहाँ है तीसरा हेलीपैड जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। 4,680 रुपये टिकट है हेलीकॉप्टर का एक व्यक्ति का राउंड ट्रिप में। ये तीसरा हेलीपैड और यहाँ से बहुत कम लोग ही केदारनाथ यात्रा करते हैं हेलीकॉप्टर के थ्रू। तो जहाँ से आपको टिकट अवेलेबल हो जाए आप वहाँ से बुक कर लीजिए। यहाँ भी रोड के दोनों साइड में गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हुई हैं, तो समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग यहाँ से भी हेलीकॉप्टर से यात्रा करने गए हुए हैं। गाड़ियों की संख्या से ही अंदाज़ा लग रहा है। अमूमन इतनी ज़्यादा भीड़ मैंने इन रास्तों पर नहीं देखी है। इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ मैंने पार्किंग में लगी हुई पहले कभी नहीं देखी हैं। बहुत ज़्यादा रश रहने वाला है इस बार केदारनाथ यात्रा में। सिरसी से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर रामपुर नाम का गाँव आता है। वहाँ बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं। नाइट स्टे करने के लिए सोनप्रयाग से पहले एक अच्छा ऑप्शन है रामपुर। ये जो गांव आप देख रहे हैं ना, ये है बड़ासू नाम का गांव और यहाँ भी कुछ होटल्स वगैरह बने हुए हैं लेफ्ट हैंड पर। नाइट स्टे करने के लिए सोनप्रयाग से पहले ठीक ठाक ऑप्शन है। रूम भी सस्ते मिल जाते हैं यहाँ पर 500, 600 या 1000 की रेंज में। लेकिन जब बहुत ज़्यादा रश होता है तो यहाँ के रूम भी वही 1500, 2000 में मिल पाते हैं। एक बार फिर से वही जाम, देखते हैं क्या स्थिति है जाम की। यहाँ एक बार फिर से जाम लग गया। एक तो ये है कि इसके आगे भी है, फिर से जाम लग गया और ये आ गया हेलीकॉप्टर। इसे क्या हुआ, वापस क्यों जा रहा है? इसको भी जाम लग गया क्या? जगह जगह जाम, जगह जगह जाम। रामपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर आता है सीतापुर नाम का दूसरा गांव। इस तरह के छोटे छोटे गांव लगातार 2-2 किलोमीटर की दूरी पर बने हुए हैं और सभी गांवों में अकोमोडेशन के लिए बहुत सारे होटल वगैरह बने हुए हैं। गाड़ियाँ देखिए एक साइड में कैसे कतार में खड़ी हुई हैं, ये सब पार्किंग में लगी हुई हैं। और यहाँ भी एक बार फिर से भयंकर जाम देखने के लिए मिल रहा है। अभी हम लोग सीतापुर में मौजूद हैं और बहुत भयंकर जाम लगा हुआ है। दूर दूर तक हम लोग देख पा रहे हैं कि पूरा रोड ट्रैफिक जाम से भरा हुआ है। यहाँ से सोनप्रयाग रह गया है मात्र अभी 4 किलोमीटर। तो आगे की जर्नी आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे। वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है। आगे अभी हम लोग क्या करेंगे, यहीं नाइट स्टे करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यू टर्न लेंगे,
वो सब आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए। इस जाम के बाद हमारे साथ क्या होगा, क्या हम आगे केदारनाथ धाम जा पाएंगे या नहीं, या यहाँ से वापस जाएंगे, वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे। तो इसी एपिसोड को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में आगे की जर्नी आपको दिखाएंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे के सारे एपिसोड ज़रूर देखिएगा। बाबा केदारनाथ धाम की ये सीरीज स्पेशली आप ही लोगों के लिए हम लोग लेकर आए हैं, तो आगे के एपिसोड भी ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए बाय। जय श्री केदार, जय श्री केदारनाथ धाम। हर हर महादेव।